अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग के लिए बड़ी खबरें लेकर आ रहे हैं जी। नंबर 1 पे जो आप लोगों से बात करने जा रहे हैं वो यही बात करने जा रहे हैं जिसका हमें डर था, जिसके बारे में हमने बात भी की थी कि बाबर आजम को आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मत खिलाओ, लेकिन कंटिन्यू जो टीम मैनेजमेंट ने खिलाया और आखिरकार बाबर आजम को एक बुरी खबर का सामना करना पड़ा, क्योंकि आज है बुध का दिन और रैंकिंग में बड़ी तब्दीली आई है जी बाबर आजम की। वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 बात करेंगे मोहम्मद आमिर निकलकर सामने आए और अपने कमबैक के बारे में उन्होंने बात की कि कब वो टीम में आ सकते हैं, वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे शर्जील खान और हमारा जो अपर जिसे कहते हैं ना ओपनर जितने हैं उनके वाले से बड़ी खबर आ रही है जी। मिसबाहुल हक निकलकर सामने आया, उन्होंने बड़ा बयान जारी किया फखर जमान, शर्जील, रिजवान, बाबर को लेकर क्या कहना है उनका, वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद आप लोग को बताएंगे जी कि जुनैद खान ने कहा जी मुझे कंट्री की तरफ से बड़ी ऑफर आई लेकिन मैंने ठुकरा दी। कौन सी वो कंट्री है, कहां वो खेलना चाहते थे, वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद आप लोग बताएंगे जी कि अब न्यूजीलैंड बोर्ड भी निकलकर सामने आया, उन्होंने भी अपने प्लेयर्स को मना कर दिया कि आप आईपीएल मत खेलने जाएं भाई, जो रिमेनिंग है उनके लिए हम आपको नहीं भेजेंगे, वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद श्रीलंका से खबर निकलकर सामने आ रही है जी कि उनके जो कैप्टन है उनके साथ एक वाकया पेश आ गया, वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जो पाकिस्तान टीम के हवाले से आ रही है कि वो आखिरकार अपनों में ईद मनाने पहुंच चुकी है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। और कोई रह गई है भाईजान श्रीलंका कप्तान, वो बता दिए मैंने। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का बात करते हैं नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो नंबर 1 खबर जो आ रही है जी वो इस वक्त आ रही है आईसीसी रैंकिंग के हवाले से, क्योंकि हर बुध का दिन अगर आप समझ रहे हैं कि हमारा दिन होगा तो ऐसा नहीं है। आज जो है बाबर आजम की रैंकिंग में ठीक ठाक गिराव आया और बाबर आजम पहुंच चुके हैं नंबर 10 पे, लेकिन कुछ अच्छी खबरें भी हैं और वो अच्छी रैंकिंग में तब्दील हुई है। हसन अली, इन सब की क्या डिटेल है भाईजान? बिल्कुल अली, अगर बात की जाए तो बाबर आजम की रैंकिंग में तो डिक्लाइन आ रहा था और हमने पहले ही बोल दिया था कि बाबर आजम की रैंकिंग गिरेगी, मजीद गिरेगी, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में बाबर आजम को एक ही इनिंग मिली, उसमें उन्होंने 0 बनाया। दूसरी इनिंग में भी दूसरे टेस्ट मैच में भी उनको एक ही इनिंग मिली और उसमें उन्होंने रन्स बनाए 2 रन। तो जाहिर है बाबर की रैंकिंग गिरनी ही थी और हम पहले भी कह रहे थे कि देखो बाबर की जरूरत नहीं थी कि आपको बाबर को खिलाना। इवन बाबर के अलावा चलो अगर आपने बाबर को खिला भी रहे थे तो हम ऐसे बाकी प्लेयर्स की भी बात कर रहे थे, लाइक अजहर अली हो गए या आपके बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको आपको जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खिलाना नहीं चाहिए था, क्योंकि इससे ना ही आपकी रैंकिंग में फर्क पड़ना था और ना ही आपकी टीम की मैं बात कर रहा हूं और ना ही आपको जो है वो कुछ खास मिलना था। तो बेहतर था कि आप नए लड़कों को चांस दे देते जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और हुआ यह कि बाबर भी फ्लॉप हुए और बाबर ना सिर्फ छठे नंबर पर रैंक थे, पहले टेस्ट के बाद 9वें पे आ गए और दूसरे टेस्ट के बाद 10वें में आ गए। और अगर आगे सिर्फ इस तरह चलती रही बाकी मुल्कों की भी तो बाबर की रैंकिंग में और भी डिक्लाइन आ सकता है, क्योंकि बाबर के पॉइंट्स जो हैं वो काफी कम हुए हैं। लेकिन बाबर के अलावा जो है बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं हमारी, उनकी सबकी जो रैंकिंग में अपडेट आए हैं। हसन अली की बात की जाए तो ह्यूज जंप मारा है उन्होंने और इस टाइम आईसीसी की रैंकिंग में बॉलर्स की रैंकिंग में नंबर 14 पे चले गए हैं। 14 रैंकिंग पे 6 की उन्होंने जंप मारी है, 6 की जंप मारी है और 14 पे चले गए हैं। अगर बात की जाए शाहीन आफरीदी की तो वो नंबर 16, नहीं अगर अजहर अली की अगर बात की जाए तो वो नंबर 16 पे चले गए हैं। उन्होंने भी जो है वो 4 की जंप मारी है, पहले 20 पे थे, अब जो है वो 16वें नंबर पे चले गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए शाहीन शाह आफरीदी की तो उनको 9 की जंप मिली है और अब वो 22 उनकी जो है वो रैंकिंग है आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में, गेंदबाजों की रैंकिंग में वो 22 नंबर पे चले गए। लेकिन असल बात तो दाऊद आपको नुकसान हुआ है ना, जो आपका मेन प्लेयर था उसकी रैंकिंग तो आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ खिला के गिराई दी है ना। जो आपकी टीम में से किसी भी प्लेयर की बैट्समैन या बॉलर उसकी बेस्ट रैंकिंग थी वो आपके थे बाबर आजम, मुगले आजम, किंग आजम और उनकी रैंकिंग थी नंबर 6 और आपने उनको खिलाया, खेल लो। और हमने कहा था कि भाई वो क्यों खिला रहे हो उनको जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, क्या करोगे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट? अजहर अली ने एक बात बड़ी फिट की थी और मैं उनसे 100% एग्रीड करता हूं। उन्होंने बात की थी, वो कहते हैं कि जिम्बाब्वे वो टीम है कि अगर आप इसके अगेंस्ट रन्स बनाओगे तो आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा और हकीकत बात है, और अगर आप इसके अगेंस्ट फेल हो जाती हो तो भी लोग कहते हैं जी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रन नहीं बना सका। और अगर आप रैंकिंग अपडेट करने के लिए खेल रहे थे तो मजे की बात यह है कि अपडेट होने की बजाय उल्टा आप जिम्बाब्वे के खिलाफ जितने कम रन पे आउट होगा उतना डबल ट्रिपल नुकसान होगा। हाँ, ऐसे ही है। और हुआ है वो नुकसान। बाकी की प्लेयर्स की रैंकिंग की बात कर लेते हैं। अगर बात की जाए आबिद अली की तो वो भी अपने कैरियर बेस्ट रैंकिंग में पहुंच गए हैं, 38 उनको तरक्की मिली है, 38 जो है वो जंप मारी है उन्होंने और इस टाइम वो 40 पे चले गए। आई थिंक इससे पहले वो 78 पे शायद थे। इसके अलावा नुमान की बात की जाए तो उनको वो 46 रैंकिंग उनकी मिल गई है और बाबर की रैंकिंग जो है वो आपको पता है कि जैसे उनकी गिरी है। अगर बॉलर्स की रैंकिंग की बात की जाए तो बदस्तूर पैट कमिंग्स नंबर 1 पे हैं। अगर बैट्समैनों की बात की जाएगी तो जो आपके केन विलियमसन है वो नंबर 1 पे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो स्टीवन स्मिथ नंबर 2 पे हैं, मार्नस लेबुशे नंबर 3 पे हैं और रूट नंबर 4 पे हैं। अगर इसी तरह आप टेस्ट की जो है वो बॉलर्स की रैंकिंग में देखेंगे तो कमिंग्स नंबर 1 पे हैं, अश्विन नंबर 2 पे हैं और नील वॉगनर जो है वो नंबर 3 पे बरजमान हैं।
सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जो मोहम्मद आमिर के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें मोहम्मद आमिर निकलकर सामने आए और उन्होंने ये कहा है कि मेरा जो फैसला था वो कोई जज्बाती फैसला नहीं था, मैंने बहुत सोच समझ कर जो है फैसला किया है अपनी रिटायरमेंट के हवाले से। कह रहे हैं लेकिन अगर चीजें जो है फ्यूचर में बेटर होती है तो आप मुझे कम बैक करता हुआ देखेंगे। दाऊद देखिए, उन्होंने पीसीबी को भी आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा जी कि बहुत जल्दी ये नए लड़कों को चांस दे देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ हुआ है और जो मैंने अर्ली रिटायरमेंट लिया है वो मैंने इसलिए लिया है ताकि आगे फ्यूचर में किसी खिलाड़ी को अर्ली रिटायरमेंट ना लेनी पड़े। वो कहां जल्दी चांस देते हैं? वैसे एक बात बताओ, चांस क्या देते हैं कि बस लेकर आ जाते हैं, साथ खिलाते भी नहीं है, लाते और ड्रॉप कर देते हैं। उल्टा से बेहतर तो आप ना दो चांस। देखो, आमिर का हम हमेशा से बात करते हैं क्योंकि सबको पता है, जो व्यूअर्स हैं, कि जितना सपोर्ट हमने आमिर को किया किसी ने नहीं किया। हमने कोई अपने ये स्टूडियो में बैठ के, कोई एसी वाले कमरे में बैठ के खाली आमिर के लिए बात नहीं किया, उसको ऐसे हमने खाली उसको ये नहीं कहा कि वो टीम में आना चाहिए, बल्कि हमने धूप में निकल के, रोडों में निकल के, जोर लगाया में, प्रेस क्लब के बाहर जाके, इसके अलावा रेस कोर्स क्लब जो आर्मी का क्लब है उसके बाहर जाके, लियाकत बाग जो तारीखी जो आपका जो है वो पार्क है वहां जाके, प्रेस क्लब जाके रावलपिंडी और इस्लामाबाद का वहां जाके हमने ना सिर्फ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया बल्कि हम वहां बैठे रहे हैं, प्रोटेस्ट भी हमने एक तरीके से किया। पूरा हमने संडे का दिन वहां पर गुजारा है, पूरा दिन वहां पर गर्मी में। बिल्कुल। तो और हमारे साथ जो है वो सारे हमारे व्यूअर्स भी हैं, काफी सारे क्रिकेट फैंस भी और आमिर के फैंस भी जो हमारे साथ मौजूद थे, और काफी हमें मेन स्ट्रीम मीडिया में स्पेशली समा ने हमें वहां पे जो है वहां पर हमारा कवरेज भी हमें दी थी। लेकिन बात यह अली कि देखो, हमने आमिर के हक की बात की तो हमने आमिर का पूरा साथ दिया, लेकिन जहां पर आमिर गलत है, आमिर को देखो, अब आमिर का क्या, मैं और अली अभी कैमरे के अलावा भी हम बात कर रहे होते हैं आमिर के बारे में, ज़ाहिर क्रिकेट की बात कर रहे होते हैं, तो हम आमिर के बारे में जब बात कर रहे थे तो हम यही बात कर रहे थे कि बेस्ट सोल्यूशन ये था कि आमिर रिटायरमेंट अनाउंस ना करते, बस अलहदा हो जाते और जो कहते हैं, जो उन्होंने एक्सपोज किया मिसबाह वकार के खिलाफ जो उन्होंने बात की थी वो खुल के बोल देते और रिटायरमेंट अनाउंस ना करते, साइड में बैठ जाते, साइड में हो जाते। ये जो रिटायरमेंट उन्होंने अनाउंस किया ना, ये अपने फैंस के साथ उन्होंने अपने साथ भी नुकसान किया, अपने साथ तो किया और जो उनके फैंस हैं उनके साथ ज्यादती किया। बेहतर ये था कि आपने जो बोलना था वो आप जरूर बोलते कि खिलाड़ियों के साथ गलत हुआ है, टीम मैनेजमेंट अपने पसंद की पर खिलाती है, फलाना करती है, लेकिन रिटायरमेंट लेना ये आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया, आपने खाली अपने और अपने फैंस के साथ ज्यादती किया, जो हकीकत बात है। लेकिन फिलहाल आमिर कहते हैं कि अगर चीजें बेहतर होती हैं तो मैं वापस आ सकता हूं, लेकिन फिलहाल अभी जो है मेरा आने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन बीइंग अ क्रिकेट फैन, बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, हम तो यही चाहते हैं कि वर्ल्ड टी20 में आमिर की टीम को जरूरत है, और अगर आमिर आएंगे तो पाकिस्तान का फायदा भी होगा और मोहम्मद आमिर का भी फायदा होगा। मुझे तो लगता है कि मोहम्मद आमिर जो वो उमर अकमल की फर्स्ट कॉपी बनते जा रहे हैं, अब कर रहे हैं सेम ऐसे एटीट्यूड हो गया, कर रहे हैं। देखो, जरूरत नहीं है, अगर मिसबा हो गए, वकार हो गए, नहीं रोक सकते प्लेयर्स को, जो मर्जी कर लें। अब शर्जील है, मिसबा लाख कोशिश कर लें लेकिन नहीं रोक सकेंगे, वो शर्जील आएंगे टीम में। और आप देखिए अगली खबर भी इस हवाले से भी है। बिल्कुल, अगली खबर यही निकलकर सामने आ रही है कि मिसबाहुल हक का बयान निकलकर सामने आया, जिसमें उन्होंने ओपनर्स के हवाले से जो है वो क्लियर किया है कि हमारा अपर जो है जिसे कहते हैं ना, जो बैट्समैन होंगे उनमें जो है जी कह रहे हैं यही हमारा रहेगा, यानी कि शर्जील और साथ इनके होंगे फखर जमान, साथ रिजवान और साथ बाबर आजम जी। देखिए, उन्होंने मिसबाहुल हक ने ओपन हुए इस बारे में, जब उनसे पूछा गया कि आपके लिए टॉप ऑर्डर क्या होगा वर्ल्ड टी20 में, तो उन्होंने कहा कि हमारे 4 प्लेयर्स हैं और हमारी कोशिश है कि अब हम इन चारों को जो है वो पहले 4 नंबरों पर एडजस्ट करें। वो नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, वो अलग बात है कि इनको सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है, किसको किस नंबर पे खिलाएं। लेकिन एक उन्होंने अच्छी बात की और मुझे बड़ी कम से कम खुशी हुई है मिसबाहुल हक की ये बात सुन के, बड़ा अच्छा भी लगा कि उन्होंने कहा कि ये 4 प्लेयर हमारे टॉप ऑर्डर में होंगे, यानी कि बाबर आजम, रिजवान, शर्जील और फखर जमान। वो कहते हैं कि इन चारों को हम कोशिश करेंगे कि प्लेइंग 11 में इन चारों को एडजस्ट करें और चारों को ही जो पहले 4 नंबर हैं उनको खिलाएं। लेकिन दाऊद, मुझे दुख होता है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ बातें करते हैं। अगर आपने शर्जील के साथ इतना ही इंसाफ करना था या कुछ करना था तो आपके पास मैच थे यार, वहां पे 4 और 3 7 मैच थे आपके पास। मैच के बाद जब वापस आ जाते हैं तो फिर ये अच्छे बयान देते हैं, अच्छे बयान करते हैं, ताकि मीडिया के सामने जो है ना मुझे कोई कुछ कहे ना या कोई पे होते हैं तो फिर वो काम नहीं करते जो क्या कर जाते हैं। ये फिर बात जो है ना हमें बड़ी चुभती है। अच्छा, आज वो बोले, मैं उनकी सुन रहा था, फवाद आलम के बारे में भी आज बोल रहे थे जी। कहते हैं यार फवाद आलम को जो है इस वजह से चांस नहीं मिल सका कि जिस टाइम हम खेल रहे थे उस टाइम हमारा अपर मिड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते थे, मैं होता था, उसके बाद यूनुस खान होते थे, नीचे फिर असद शफीक होते थे, अजहर होते थे, तो बड़ा स्ट्रांग था, इस वजह से फवाद को चांस नहीं मिला। ऐसे वसीम अकरम और वकार यूनुस के दौर में भी जो अच्छे बॉलर आते होंगे, ज़ाहिर बात उनको चांस नहीं मिलता होगा फिर। तो मतलब ये वापस आके अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब चांस देने का मौका होता है उस टाइम पे नहीं देते हैं ये। लेकिन अली बरन फिलहाल आज उन्होंने अच्छी बात की, लेकिन हम ये उम्मीद जाहिर करेंगे कि वो जो उन्होंने बात की है इसको इंप्लीमेंट भी करें। लेकिन साथ ही उन्होंने एक और बात भी कही है, उन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड टी20 का जो हमारा स्क्वाड होगा और जो इंग्लैंड के लिए वो कह रहे हैं जो भी हमने जाना है, क्योंकि 23 जून को पाकिस्तान टीम ट्रैवल कर जाएगी इंग्लैंड के लिए, पहले 3 ओडीआईस खेले जाएंगे, फिर उसके बाद 3 टी20 भी खेलने हैं पाकिस्तान ने। तो उनका मानना यह है मिसबाहुल हक का जो हमारी टी20 स्क्वाड होगा वो कह रहे हैं कि अब एक्सपेरिमेंट नहीं होंगे,
ऑलमोस्ट जो हमारा वर्ल्ड टी20 का स्क्वाड होगा वो सेम टू सेम वही होगा, शायद एक आध प्लेयर ऊपर नीचे हो जाए लास्ट मोमेंट में, लेकिन वर्ल्ड टी20 वाला स्क्वाड और इंग्लैंड वाला स्क्वाड हमारा लगभग सेम होगा। अब एक्सपेरिमेंट नहीं होंगे, अब जो खिलाड़ी आएंगे कोई नए नहीं होंगे, जो आपके बेस्ट पॉसिबल होंगे जो वर्ल्ड टी20 में जाने हैं उन्होंने आना है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमें अगर सीनियर प्लेयर्स की जरूरत होगी तो हम उनको भी रखेंगे इंग्लैंड के आपके जो पाकिस्तान का स्क्वाड होगा इंग्लैंड के लिए। सही हो गया। इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर इस वक्त जो गर्दिश कर रही है जुनैद खान के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। जुनैद खान भी निकलकर सामने आया और आजकल बड़ा गुस्सा दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा जी जिस वक्त मैं अपनी पीक पे था तो मुझे बहुत ज्यादा ऑफर आ रही थी अमेरिका से और जितना मैं यहां कमा रहा था उससे 3-4 गुना ज्यादा की ऑफर थी, लेकिन मैंने अमेरिका की ऑफर ठुकरा दी और स्टिल मैं अभी भी चाहता हूं मैं पाकिस्तान की जानिब से खेलूं। भाई देखिए जुनैद खान के साथ तो ज्यादती हुई और हम हमेशा बात यही करते हैं कि स्पेशली जब आपके आमिर और वहाब चले गए थे तो एटलीस्ट वो टेस्ट फॉर्मेट था जहां पे आपको एक्सपीरियंस कैंडिडेट की जरूरत थी। और जिस तरीके से लेफ्ट आर्म पेसर जुनैद खान ने जिस तरीके से अपने कैरियर में टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग किया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। बेशक आप वाइड बॉल क्रिकेट में आप उनको बाद में चांस दे देते या आप कह सकते हो कि चलो आपके पास शायद जगह नहीं बन पा रही थी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ऐसे एम्प्टी स्पेस थी ना कि आपने हर बंदे को चांस दे दिया। वहां पे मूसा को दे दिया, नसीम शाह को खिला के दे दिया चांस, शाहीन शाह अफरीदी भी लगे रहे, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हमारा टूर हो चाहे हमारा पावे न्यूजीलैंड का टूर हो। बुरी तरीके से हम जलील हुए हैं, लेकिन इन्होंने जुनैद जैसे टैलेंटेड प्लेयर को चांस नहीं दिया। और देखें ना फिर मैं ये कहता हूं अली कि आपके पास ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर को ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि आपके पास जो शाहीन थे, आपके पास जो नसीम शाह थे, वो इनके साथ फिर सीनियर बनते हैं, प्लेयर बनते हैं। देखें फिर आप क्यों कहते हैं, आप किस वजह से फिर दुनिया कहती है कि इंडिया की टीम इनसे ऊपर है। ये दोनों ही गट्ठे आए थे, भुवनेश्वर कुमार और जुनैद जो है, मुझे अच्छी तरीके से याद है 2012 की जो सीरीज थी उसके अंदर इन दोनों का जलवा जो निकलकर सामने आया था। लेकिन भुवनेश्वर कुमार स्टिल इंडिया की तरफ से खेल रहे हैं, उनके साथ कोई खास ज्यादती नहीं हो रही, वो स्टिल वहां से कमा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। जुनैद बेचारा बैठा हुआ है बस। बिल्कुल, क्योंकि जुनैद जो है वो 2011 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के स्क्वाड में थे, लेकिन वहां पर इनको एक भी मैच खिलाया नहीं गया। मतलब 2012 में दोनों की हाइप पकड़ी थी, क्योंकि जो 2012 वाली सीरीज थी पाकिस्तान की तरफ से जुनैद खान ने मतलब छा गए थे, विराट कोहली सबको आउट कर दिया था। और उस दूसरी तरफ अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो भुवी कुमार ने बड़ा स्विंग करना शुरू कर दी थी, उसने भी बोल्ड किए थे, उसने भी हमारे बड़ी जबरदस्त इकोनॉमी से गेंदबाजी कर रहे थे। बहरहाल वो पाकिस्तान ने सीरीज जीत ली थी, लेकिन वहां पे दो बॉलरों का नाम जो है बड़ी हाइप पकड़ गई थी, दोनों बॉलर्स। लेकिन वहां से उसके बाद फिर खेले हैं 15 का वर्ल्ड कप में भी जुनैद का यही रहा कि आ रहा है, जा रहा है, जाएगा, खेले हैं 19 आगे खेले हैं, फिर बस इनका आना जाना रहा, थोड़ा सा फिटनेस मसाइल भी थे। लेकिन अली अब की बात ये थी कि जब आपके पास वहाब भी चले गए थे टेस्ट से, आमिर भी चले गए थे, तो ये मौका होता है कि आप अपने जो आपके जो नए लड़के हैं आप उनको सीनियर के अंडर खिलाते हो ताकि वो सीख सकें। आपने ऑस्ट्रेलिया में सारे नए लड़के छोड़ दिए, चाहे आप उसकी बात करो न्यूजीलैंड, वहां पे भी आपने सारे नए लड़के छोड़ दिए। भाई आपने तो नसीम शाह को प्रायोरिटी दे दी जुनैद पे, बड़ा ज्यादती किया। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है आपकी जो श्रीलंका से खबर निकलकर सामने आ रही है, उन्होंने अपने कैप्टन को सेक कर दिया जी। बिल्कुल, डिमुथ करते हैं कि उन्होंने कप्तानी से हटा दिया और अब जो श्रीलंका ने बांग्लादेश का टूर करना है 23 मई से जो सीरीज उनकी स्टार्ट है श्रीलंका और बांग्लादेश की 3 ओडीआईज की, उसमें उन्होंने कुशाल परेरा को जो है वो कप्तान मुकर्रर कर दिया। और बड़े अच्छे प्लेयर हैं, ये वही प्लेयर हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर जो है वो जो श्रीलंका ने हिस्टोरिक सीरीज जीती थी उसके अंदर जो उन्होंने तबाहकुन बल्लेबाजी की थी, छाए हुए प्लेयर हैं। चाहे चैंपियंस ट्रॉफी वाला मैच हो जाए जो इन्होंने भारत को हराया था श्रीलंका ने, उसमें भी हीरोइक इन्होंने इनिंग खेली थी। अगर बात की जाए तो अब इनको कप्तान बना दिया गया और इनके डेब्यूटी में जो है वो इन्हीं की जो लग रहा है शायद भाई है कुशाल मेंडिस, भाई तो शायद नहीं होंगे, कुशाल मेंडिस को जो है उनका डिप्टी बना दिया है और दिमुथ कुर्ते ने जो उनके कप्तान थे उनको हटा दिया। और श्रीलंका ऐसे काम करता है, इतनी अली ने जो है वो शर्ट्स नहीं तब्दील की होंगी जितनी जो उन्होंने कप्तान चेंज कर लेते हैं। सही बात है, सही बात है, जेन्युइन बात है। कुछ दर्जनों कप्तान वो चेंज कर चुके हैं। मतलब हम कल ऑफ कैमरा भी हम ये बात कर रहे थे कि श्रीलंका की टीम इतनी जबरदस्त टीम होती थी जब उसके अंदर जो है ये जयवर्धने संगकारा ये सारे खेलते थे। इनके जाने के बाद पता नहीं श्रीलंका को क्या हुआ है कि बिल्कुल ही बैठ गई है, टैलेंट नहीं उस तरीके से। इवन हम दोनों बल्कि ये बात कर रहे थे कि अगर कोई भी आईसीसी इवेंट होते जाके मलिंगा की टांगे पकड़ लेते हैं कि भाई तू आगे किसी तरह खेल ले, स्लो यारकर गेंदे डाल दे। आपको बताया था कि कल की यही खबर थी कि जो श्रीलंका की सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने कहा कि जो आपके मलिंगा हैं इनको ला रहे हैं वर्ल्ड टी20 2021 में, और मलिंगा ने भी कहा कि बिल्कुल मैं अवेलेबल हूं, तो वर्ल्ड टी20 के लिए टी20 स्क्वाड को ज्वाइन कर लेंगे मलिंगा। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है आपकी आईपीएल के ऊपर खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो न्यूजीलैंड का क्रिकेट बोर्ड है उसने भी कह दिया कि अगर लेट आईपीएल जो दोबारा स्टार्ट होता है तो हम भी अपने प्लेयर्स को जो वो अलाउ नहीं करेंगे कि वो जाके आईपीएल में खेलें। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी कह दिया था कि इस साल वर्ल्ड टी20 भी है और फिर एशेज भी है, तो दोनों की वजह से बहुत बर्डन पड़ जाएगा और इंजरी के भी खतरात हैं। जो एशले गाइल्स हैं इंग्लैंड के डायरेक्टर, उन्होंने भी मना कर दिया था, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने भी मना कर दिया था। और अब आज खबर आई है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा है कि अगर सितंबर में हुआ
आईपीएल, तो हम अपने प्लेयर्स को रिलीज नहीं करेंगे। तो काफी जो है वो बुरी खबर आ रही है। सही हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शॉप का पसंद लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल, इंस्टाग्राम में जाओ और मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से, और अली को भी फॉलो कर लें। मैं मौजूद हूँ क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से। प्रॉब्लम सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज, बाय बाय।